कोई भी प्रोग्राम पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। इसके अंदर कमिश्नर को पता होता है, डिप्टी कमिश्नर को पता होता है, एसएसपी को पता होता है, आईजी डीआईजी को पता होता है और आईजी को पता होता है। एक लड़का बैठ के, कल का 16 साल की उम्र का लड़का, 18 साल की उम्र का लड़का बैठ के कराची में डॉन बना हुआ है और हर करप्शन के पीछे पुलिस होती है। हर थाने के अंदर मुखबर बैठे हैं, हर थाने के अंदर जराइम पेशा अफराद बैठे हैं। डीएचए में शुरफा तो मेरा ख्याल है अब कम है, अब रेड लाइट एरिया वाले लोग ज्यादा रहते हैं डीएचए के अंदर। सुकून का इलाका है, पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता। उसका बाप भी पुराना क्रिमिनल था, वो केकड़े की तरह जो घूमता रहता है, वो कामरान कुरैशी, वो भी पुराना जराइम पेशा है। अच्छा, हम सुनते थे कि बाप चोर तो बेटा भी चोर, बेटा शराबी तो बाप भी शराबी। जब ये पकड़ा गया तो उसने मेरा ख्याल है 14 घंटे या 40 घंटे पुलिस का मुकाबला किया है। ये पुलिस का एक एसपी जब आता है इलाके के अंदर, कराची में एंट्री कराता है तो 20 पुलिस वाले तो उसकी हिफाजत के लिए होते हैं, 4 उसके घर पे दरवाजे के ऊपर उसकी यूनिफॉर्म लाने के लिए होते हैं, 8 उसके दरवाजे पे खड़े होते हैं, यानी 30-30 आदमी तो एक एसपी के घर पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ शाम एडवोकेट साहब मौजूद हैं, सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त हैं। हम बात करेंगे अरमगान के केस से मुतालिक। चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची और यहाँ पर ना सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम होते हैं, बल्कि जब हाथ डलता है या पकड़े जाते हैं तो बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। लेकिन जब नाम आते हैं वो खबरों के हद तक रहते हैं, उसके बाद फिर आगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक आधा अगर हाथ चढ़ता है तो उसको कुछ अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफा आमिर कत्ल केस से मुताल्लिक। सर, आपने बहुत अच्छी बात करी। अरमगान का केस जो था ये बड़ा पॉपुलर हुआ है, बड़ा चला है और बहुत दिनों से ये केस चल रहा था। बात ये हो रही है कि कोई भी प्रोग्राम पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। इसके अंदर कमिश्नर को पता होता है, डिप्टी कमिश्नर को पता होता है, एसएसपी को पता होता है, आईजी डीआईजी को पता होता है और आईजी को पता होता है। क्योंकि ये जिन इलाकों में रहते हैं, जिनके जिनके बंगले इनके पड़ोस में, उनको हर चीज़ नज़र आती है। ये शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा के गायब नहीं होते। एक लड़का बैठ के, कल का 16 साल की उम्र का लड़का, 18 साल की उम्र का लड़का बैठ के कराची में डॉन बना हुआ है और हर करप्शन के पीछे पुलिस होती है। किधरों जुलसा, किधरों आसा, स्पेशल ब्रांच जिसको बोलते हैं लोग, शलवार कुर्ते ढीले पहन पहन के हर थाने के अंदर मुखबर बैठे हैं, हर थाने के अंदर जराइम पेशा अफराद बैठे हैं। और डीएचए को तो मैं एक बुरा ना मानना कि डीएचए में शुरफा तो मेरा ख्याल है अब कम है, अब शुरफा तो नहीं रहे, अब रेड लाइट एरिया वाले लोग ज्यादा रहते हैं डीएचए के अंदर। सुकून का इलाका है, पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता। अरमगान नामी लड़का एक आता है सोसाइटी के अंदर, एक नए तौर पर एंट्री डालता है, उसके पास इतना पैसा होता है क्योंकि हम पैसे के गुलाम हैं। वो बड़ा लड़का आया और उसने बड़ा हिसाब, अच्छा उसका बाप भी पुराना क्रिमिनल था, वो केकड़े की तरह जो घूमता रहता है, वो कामरान कुरैशी, वो भी पुराना जराइम पेशा है। अच्छा, हम सुनते थे कि बाप चोर तो बेटा भी चोर, बेटा शराबी तो बाप भी शराबी। तो वो कामरान कुरैशी भी पुराना चरस का कारोबार करता है। उसकी शक्ल पे, उसकी पूरी शक्ल जो है चरस की बूटी से बनी हुई है, वो सफ़ेद सफ़ेद जो लगा हुआ है वो उसके ऊपर आइस लगा हुआ है उसके चेहरे पे। अब अरमगान इसका बेटा था, ये बेताज बादशाह हो गया। थाने के जो स्पेशल वाले होते हैं, जो थानों में शलवार कुर्ते ढीले ढीले पहन के घूमते हैं, अंदर से 1.5 इंच के निकलते हैं, वो काम ज्यादा करते हैं। उनको पता है कि कहाँ चकला चल रहा है और कहाँ रंडियां बैठी हैं और कहाँ गुंडागर्दी हो रही है। इसने बाकायदा पूरा एक नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के बाद इसने वहाँ पे 40-48 कंप्यूटर रख लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लड़कों को जॉब नहीं है। उसने जब देखा कि जॉबलेस लड़के घूम रहे हैं, उन्होंने लड़कों को ऑफर करी, क्योंकि बुराई के अंदर पैसा ज़्यादा है। उसने जब ये ऑफर करी तो लोग इसके पास आ गए और वो काम चलने लगा। इसने बाकायदा बर्रे पूरी दुनिया से पैसों का लेन देन किया और दुनिया को पता मौजूद है। मैं शार्ट बात करूँगा। अब उसके अंदर जब ये पकड़ा गया तो उसने मेरा ख्याल है 14 घंटे या 40 घंटे पुलिस का मुकाबला किया है। उसके बाद ऑटोमेटिक वेपन थे, वो असला था, वो नज़र नहीं, इनको सब पुलिस को सेटिंग थी। जब पुलिस ने रेड करी तो एसएचओ ने उधर से थाने से फ़ोन कर दिया कि आ रही है पुलिस। वहाँ पे मज़ाहमत हुई और इसका एक शायद बहनोई कोई कुरैशी करके डीएसपी या कुछ है, वो भी इसके अंदर मौजूद था। आसिफ कुरैशी शायद नाम है, चचा इसका। अब आप मुझे बताइए कि शरीफ का बच्चा नहीं कर सकता, ये आसिफ कुरैशी को भी, इसको भी निकाला जाए नौकरी से, इसकी भी पूरी जायदाद की प्रॉपर्टी इंक्वायरी की जाए, पैसे कहाँ से बनाए, इसको भी उसी केस में सहूलतकार में एक सुनो में लिया जाए। पुलिस का दावा तो ये था ना कि बड़े अच्छे शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई और इसको अब बाहर नहीं आ सकेगा। पुलिस के अंदर पुराने मुंशी हैं, ये रातों को खुद शराब पी पी के बैठ जाते हैं। हाँ, सॉरी टू से, पहले जो पुलिस के अंदर अफसरान थे वो बड़े आला पैमाने के थे, जो मेरा ख्याल है जेहलम के, चकवाल के, पंजाब साइड के लोग होते थे।
मैं भी पुलिस के अफसर। अब तो मेरा ख्याल है पुलिस अल्लाह ही रहम करे, अब पुलिस को माल बनाने की ज़रूरत है। ये पुलिस का एक एसपी जब आता है इलाके के अंदर, कराची में एंट्री कराता है, तो 20 पुलिस वाले तो उसकी हिफाजत के लिए होते हैं, 4 उसके घर पे दरवाजे के ऊपर उसकी यूनिफॉर्म लाने के लिए होते हैं, 8 उसके दरवाजे पे खड़े होते हैं, यानी 30-30 आदमी तो एक एसपी के घर में मौजूद है। ये पुलिस वाले हैं, बादशाह सलामत हैं। तो क्राइम कौन रोकेगा? क्राइम वही मैं रहा हूँ ना, वो आ गए इनकी तलाश के ऊपर। अब वो सारी कहानियां चलती रही। अब इस दौरान क्या हुआ, लड़कियां भी आई। वो लड़का जो आमिर है बेचारा, वो भी इस लाइन में आ गया। और उसके बाद जो लड़की हैं, अब आइस जो बिकती है वो डीएचए के सारे कॉलेजों में, सारे स्कूलों में बिकती है। वो कौन बेचता है? स्कूल के अंदर जो माछियाँ हैं, स्कूल के अंदर जो चाय बनाने वाले कैंटीन में लड़के रखे हुए हैं, स्कूल के अंदर जो जमादार है वो बेचते हैं बाकायदा। और वो ठेले वाले जो बाहर खड़े हैं वो लड़कियों को सेट करवाते हैं, वो उधर से उनको खत मिलते हैं, उधर से लड़के आते हैं, गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं लड़कियों को। अब वो बेचारी लड़कियां होती हैं, शरीफ शरीफ माँ बाप, मैं भी बेटियां वाला हूँ, शरीफ माँ बाप की बेटियां होती हैं। वो बस जब गलत हाथों में चली गई तो अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। सबसे पहले उनको आइस पिलाना सिखाई जाती है। अब ये बड़ा माशरे में हमारी बर्बादी हो रही है। हम बीइंग मुस्लिम है, हमें अपनी बहन बेटियों को रोकना पड़ेगा। और डिफेंस के कॉलेज, अभी देखो एक इंग्लिश स्कूल के अंदर प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे क्या लड़कियों ने ड्रेस पहन के डांस किया है, वो मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो हम अमरीकी माशरे में नहीं रहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है। जब आमिर का आया, आमिर की माँ ने किया, लड़के के अरमकान के हाथ बहुत थे, सारी तहकीकात ठिकाने लग गई, FIA आ गई। FIA कौन सी दूध की धुली हुई है खाने काबे की पेशमा में? वही FIA के पुलिस अफसरान है जो उधर थे वो इधर आ गए, उन्होंने तहकीकात करी, कोई कुछ नहीं है। आखिर में मेरा ख्याल ये है इंशाअल्लाह वल अजीज़ ये बाइज़्ज़त तौर पर बरी होकर आ जाएगा। जिसने पैसे कमाए हैं, कमा लिए हैं अपने। पाकिस्तान की पुलिस पे एतमाद नहीं है यार। हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मार दिया गया, आप क्या बात करते हो? नहीं सर, इसमें पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, CTD सारी है, अच्छा। उसमें FIA है, इतने सारे इदारे तहकीकात करके मुल्ज़िम को जेल के अंदर डाला है, तो कैसे जल्दी बाहर आ जाएगा? कौन सी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन? वो पुलिस का जो अफसर है वो इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग तो लिखे। जो पुलिस का अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो पहले इन्वेस्टिगेशन की स्पेलिंग लिखे। पुलिस को हर चीज़ का पता है। जब FIR कटती है उसके बाद रिमांड लिया जाता है, रिमांड लेने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास किया जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और हुई, ये डायरेक्ट पेश किया गया ATC कोर्ट के अंदर। वहाँ जज साहब थे जो शायर मशरिक़ हैं, शायर लांडी हैं, जिनका नाम है जाकिर हुसैन, वो शेर ज़्यादा सुनाते हैं। उनके कमरे में इनके अब्बा जाके बैठ गए। खैर वहाँ भी डीलिंग हुई, जो भी हुई पैसे की हुई ज़रूर है। अच्छा, वो शेर ज़्यादा सुनाते हैं, वो भी मुलविस है इसके अंदर। हमें ये देखना है कि किसी का बेटा मर गया है और कानून के मुताबिक अच्छी सीट पर है। अच्छा, वो भी सियासी रिश्वत के तौर पर थे, जज थे। ATC कोर्ट में जो जज लगते हैं वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सवाबदीद पर रखते हैं, क्योंकि ये इनका पीरियड है। अच्छा, जो आदमी को अभी भी ATC कोर्ट में वो जज लगे हुए, जिनको अगर मैं 2-3 जजों का मैं नाम लूँ, मैं ये उन जजों के ऊपर वो मेरे साथ खड़ा होकर मर्डर केस चला ले खुद वो जज, और मेरे से क्रॉस कर ले तो मैं उस वकालत को छोड़ दूंगा। उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, सियासी रिश्वत के तौर पर है। हाई कोर्ट में कोई जज या चीफ जस्टिस कोई खाने काबा के पेशेमाम नहीं बैठे, वो भी इसी माशरे में रहते हैं। उनके बच्चे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं। तो अरमकान का केस तो इंशाल्लाह बाइज़्ज़त तौर पर बरी होकर आ जाएगा। इसके अंदर उसका बेटा मरना था, मर गया। हाँ, एक पकड़ अल्लाह की है, एक पकड़ अल्लाह की। उसकी पकड़ में जो भी आएगा वो निकलेगा, चाहे तुम अफ्रीका में जाके रह रहे हो, चाहे तुम कनाडा में जाके रह रहे हो, कहीं भी जो अल्लाह की पकड़ सब तरफ से आती है। तो वो रिमांड हुआ, वो केस कर दिया गया, फिर उसके बाद ATC कोर्ट में केस ट्रांसफर दूसरी में कर दिया गया। ये प्रैक्टिस बाय डिलेइंग। अच्छा, फिर 164 नहीं कराया, इसका 164 डिले हुआ। 24 घंटे के अंदर अंदर 164 होता है, एनी टाइम एनी का। मगर क्या जहाँ एक दिन का डिले हो गया वो 164 आगे पीछे हो जाता है। उसके बाद ये सारी मैं क्रिमिनल की वकालत करता हूँ। इसके अंदर जजेस भी शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है। पुलिस तो पाकिस्तान के आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया 2000 पुलिस अफसरान को कराची से कि अमेरिका में गिरफ्तार नहीं हो रहे, इनको बुलाया है। और ऐसे मोटी मोटी तोंदों वाले पुलिस अफसरान जा रहे हैं यहाँ से अमेरिका, मुझे जहाज में जगह ही नहीं है, ये जा रहे हैं। तो अगर मेरी बात से आपको नाराजगी हो तो एक चीज बताइए कि चूंकि आप प्रैक्टिस इस तरह करते हैं, तो आप कह रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार था, जो रिमांड था, उस हिसाब से मुल्जिम को सजा नहीं हो सकेगी तरीकेकार के मुताबिक? जो लोग उनके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं वो खामोश हो जाएं और ये मुल्जिम बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा? सर, बात यूँ जल्दी आ जाएगा अगर डे बाय डे ये केस चलाया जाता तो उसमें कोई कामयाबी होती। इसके अंदर डे बाय डे केस नहीं चला है, इसके अंदर जजेस के बच्चे भी मुलविस हैं, इसमें पुलिस के अफसरान के बच्चे भी मुलविस हैं, इसके अंदर कमिश्नर कराची, DSP, DS सब के बच्चे मुलविस हैं। तो कैसे सजा होंगे?
और सजा उसको नहीं होगी अरमगान को। मैं आपको कहता हूँ अरमगान बाइज्जत तौर पर बरी होकर आ जाएगा, आप कुछ भी कर लो। मैं क्रिमिनल केस के अच्छा चलाता हूँ, मैं आसिफ जरदारी केस के अंदर 11 पुलिस वालों का वकील हूँ, मैं बड़े बड़े केस चलाता हूँ। और मेरा चैलेंज है कि जो भी इस टाइम केस चला रहा है, जी जी, जो भी अपना केस चला रहा है उसको हम देख रहे हैं, और अल्लाह के फजल से ये मुल्जिम बाइज्जत तौर पर बरी होकर आ जाएगा। सजा किसी को नहीं होगी, सजा होगी तो मुझे होगी, ठीक है। अभी देख रही है एजेंसी, पूरी पाकिस्तान की फौज देख रही है क्या कर रही है, पूरे बब्बर लोगों के ऊपर ये टैंकर एविडेंस मौजूद है, किसका इंतजार कर रहे हैं, उठा के गिरफ्तारियां करें, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। कोई बात बुरी चलें लगी सर, उसकी आपका बात। बेहद शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं और लोग चाहते हैं कि जिस तरह की एजेंसी तहकीकात करी थी तो मुल्जिम को सजा भी हो। चूंकि आपका तजर्बा इस मामले में बहुत ज़्यादा अहम है कि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई उस हिसाब से मुल्जिम सजा से मुमकिन तौर पर बच सकता है। तो मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ रखेंगे। सर आपका भी बेहद इंशाअल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।